Good morning. The highest and holiest. ऊंच ते ऊंच, सदा पावन, प्यारे परम पिता परमात्मा शुभ होगा बाबा। जीवन के इस सफर में एक खूबसूरत हमसफर मिल गया और वो हमसफर हो आप। ये सफर अकेला लग रहा था, जिसमें थोड़े सुख थे और थोड़े दुख थे। चल रहा था लेकिन पता नहीं मंजिल कहां पे है। किसी को तो भी ढूंढ रहा था, परंतु क्या ढूंढ रहा था वो पता नहीं था। एक राह थी, उस राह पर बहुत सारे क्वेश्चन थे। उस क्वेश्चंस का आंसर मिल नहीं रहा था। जीवन जी रहा था परंतु नीरस था, बस जी रहा था। उसमें कोई चैतन्य शक्ति नहीं थी, ना प्रवाह था। बस जीने के लिए जी रहा था। एक अंधेरी रात थी, परिस्थितियों के बादल चारों ओर मंडरा रहे थे, लेकिन चलना था। परंतु वह रोशनी की किरण का पता नहीं था कि आगे कब आएगी। परंतु जिस दिन से आपके साथ ये सफर हमने तय किया, उस दिन से ये जीवन एक खूबसूरत, प्यारा और खुशियों से भरपूर हो गया। भगवान के साथ इस जीवन की डोर हमने बांध दी है। खुदा खुद मेरा हमसफर हो गया है। एक मुसाफिर आया है उस दुनिया से इस वसुंधरा पर, और इस वसुंधरा को खूबसूरत करके हम सभी हसीन आत्माओं को हसीन बनाने वाला वह हसीन मुसाफिर है मेरा बाबा। ये हसीन लम्हे इस जीवन में मुझे मिल रहे हैं,
जो जीवन दुख, अशांति, नीरस, निर्जीव, अचैतन्य था, उस जीवन में परमात्मा ज्ञान का यह प्रकाश आत्मा को मिल गया है। जब से भगवान ने हमें यह परम ज्ञान, यह परमात्मा ज्ञान, यह श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, आत्मा में एक चैतन्य शक्ति का प्रवाह हो रहा है। जो जीवन दुखी था, उस जीवन में परमात्मा सुख का अनुभव मुझे हो रहा है। जो जीवन लक्ष्यहीन था, ऐसे जीवन में परमात्मा का लक्ष्य, पवित्र आत्मा, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, पावन, 16 कला संपूर्ण का यह सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य आत्मा को मिल गया है। हम भटक रहे थे, लेकिन इस लक्ष्य ने हमें फिर से रास्ते पर, राह पर ला लिया है। यह ऊंच से ऊंच लक्ष्य, ऊंच से ऊंच भगवान ने हमें दिया है। जब जीवन में लक्ष्य आ जाता है, तो उस हिसाब से लक्षण अपने आप ही आ जाते हैं। जब लक्ष्य और लक्षण हमने अपने जीवन में एकाग्र कर लिया, तो गुणों की और शक्तियों की बारिश परमात्मा शिव से हम पर होती रही है। तो भगवान की राह पर जो चलेगा, उसका जीवन परमात्मा सुख से, शांति से और प्रेम से भर जाएगा। ऐसा जीवन परमात्मा की छत्र छाया, जिसमें पांचों भूतों की प्रवेशता से परे आत्मा चली जाती है, ऐसा जीवन मुझे मिला है। भगवान से शक्तियां मुझे मिल रही है, और ये शक्तियां है अपने पांचों विकारों पर कंट्रोल करने। इसलिए हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, जिसमें कहा गया है पांच भूत निकट नहीं आवे, जब यह ज्ञान सुनावे। तो पांच भूतों का भी शास्त्रों में वर्णन है, और इन भूतों से परे रखने का मना, इन विकारों से परे जाने के लिए परमात्मा का ज्ञान, यह सर्वश्रेष्ठ औषध है हमें दुख और अशांति से दूर जाने के लिए। जब आत्मा यह ज्ञान को सुन लेती है, तो आत्मा के अंदर के परचिंतन समाप्त होकर उसका जीवन परमात्मा चिंतन की ओर लग जाता है। जैसे मुझ आत्मा में, जीवन में यह परिवर्तन आया। पहले हम हर वक्त दूसरों के चिंतन में लगे रहते थे। उसने ऐसा कहा, आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। ये क्यों वाली लाइन जीवन में बहुत बड़ी थी, जिसका आंसर मेरे पास नहीं था या हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ क्वेश्चन उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु आंसर देने का काम उस भगवान का है।
हर एक को उसके कर्मों के हिसाब से जन्म और फल मिलता है। हम सोचते हैं कि आज जो मैं चाहता हूं वो मुझे आज ही मिले, परंतु ये सत्य नहीं है। जैसे हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पढ़ लेते हैं तो उसके लिए भी 5 साल लगते हैं। 1 साल में तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी नहीं जाती है। इसलिए कोई भी पढ़ाई पढ़ने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है और उसके लिए लगती है धैर्यता की शक्ति, पेशेंस। ये सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने जीवन में जितना स्वयं को पेशेंस में, धैर्यता में ला लिया, उसका जीवन धीरे धीरे एक फूल के समान खिलने लगता है। फिर उसमें से आती है खुशबू, और वो खुशबू होती है अपने जीवन के द्वारा लोगों को प्रत्यक्ष करने की। Patience is the very good medicine for any problems. You have to put patience, and for the patience you have to put full stop of every questions in your life. हमने जीवन में क्वेश्चन के ऊपर फुल स्टॉप लगाना सीखा ही नहीं है, क्योंकि हम स्वयं भूल गए थे कि मैं भी एक बिंदु हूं। आत्मा एक बिंदु है। इस बिंदु में 84 जन्मों का पाठ मुंदा हुआ है। इसलिए आत्मा को कुदरत कहा जाता है, और कुदरत इन आंखों के द्वारा दिखती नहीं, परंतु ये सत्य है, क्योंकि ये सनातन है, क्योंकि ये अजर है, क्योंकि ये अमर है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। हम भाग रहे थे क्योंकि हमें सत्य का पता नहीं था, इसलिए हम ढूंढ रहे थे कि सत्य क्या है। परंतु जब परमात्मा ने आकर आत्मा का ज्ञान दिया और ये कहा, जिसे तू ढूंढ रहा है वो तो एक आत्मा है। आत्मा को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। आत्मा इस शरीर की मालिक है। उसका स्थान है भ्रुकुटी के मध्य, एक चैतन्य शक्ति, और वह प्रवाह संपूर्ण शरीर में फैलता है। संपूर्ण कर्मेंद्रियों को उसके द्वारा शक्तियां मिलती रहती है। इस शरीर के हर एक सेल्स, हार्मोन्स आत्मा की शक्ति से चल रहे हैं। जब आत्मा यह शक्ति इस शरीर में है, तो मेरा यह शरीर चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सोच रहा है, कर्म कर रहा है। सोचो, यही ज्ञान है। परंतु आत्मा इस शरीर में नहीं है, तो सोचो मैं क्या हूं, किसको मैंने अपना माना है और किसे मैं भूल गया। तो भगवान ने कहा, आत्मा को भूलने के कारण तुम आज शरीर भान माना देह भान में आ गए हो, जिसे ही बॉडी कॉन्शियस कहा जाता है। और सारी दुनिया बॉडी कॉन्शियस के वर्ल्ड में जी रही है। इसलिए 5 विकार इस बॉडी कॉन्शियस की उपज है, माना निकले। इस 5 विकार माना 5 भूतों को कंट्रोल करने के लिए फिर से यह परमात्मा ज्ञान आत्मा को मिलता है। और आत्मा जब रोज यह दिव्य ज्ञान, यह परिवर्तन संस्कारों को करने का ज्ञान ले लेती है, तब जीवन में एक कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। फिर से हम आत्मा अपने स्वराज्य में, माना आत्मा के तख्त पर विराजमान हो, सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। इसलिए अर्जुन को, इसलिए कृष्ण को महाभारत में 5 घोड़ों को
कंट्रोल करने की रस्सी दी है जिसे सारथी कहा गया है। सोचो, कृष्ण की वो आत्मा है जिसने पांचों विकारों को अपने वश में कर लिया था। वो राजा है क्योंकि उसके सभी ये पांच जो विकार हैं, जो गुण हैं, जो पांच सेंस को उसने अपने शक्ति से कंट्रोल कर लिया। जिसको ये शक्ति आ गई ना, तो हमें भी वो देवी गुण, वो शक्तिशाली गुण या सर्वगुण अपने आप ही आ जाएंगे। बस मुझे एक एक जो वाइस है, जिसे विकार कहा गया, उसको कंट्रोल करना है। सबसे बड़ा विकार है क्रोध, और क्रोध के लिए आपको शांति का चिंतन करना है। जब आत्मा शांति के चिंतन करती रहेगी तो अपने आप ही क्रोध के प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जब हम स्वचिंतन करेंगे और दूसरों को हर पल हर वक्त एक शुभ भावना के रूप में उन्हें अच्छे विचारों का आदान और प्रदान करेंगे तो जीवन में शांति आएगी। जीवन में आए हुए क्वेश्चंस पर जब हम फुल स्टॉप लगाना सीख लेंगे तो जीवन में शांति आएगी। शांति बाहर ढूंढने से या कोई कोर्स करने से नहीं मिलती। भगवान कहता है शांति तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। ये सबसे बड़ा गुह्य ज्ञान भगवान ने दिया है। आई एम सर्चिंग फॉर द पीस, बट पीस इज इन योर हैंड. That is the quality which is inborn in you. You have to just trigger that quality. Then that quality will be your in karma. And once your thought of peace will convert into peaceful act, peaceful karma, then you realize what a beautiful things in this world that the soul is. आत्मा बहुत सुंदर है। इस आत्मा को जानो। शरीर को सुंदर करने से कुछ मतलब नहीं है। आत्मा को सुंदर करना ही जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य हो। परंतु आत्मा को जानने के लिए आत्मा के रचयिता को जानना बहुत जरूरी है। आत्मा का रचयिता है वह परम आत्मा, सर्वोच्च सत्ता इस संसार की, जिसको ढूंढने के लिए सारा संसार लगा हुआ है। साधु सन्यासी उस हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, जिसे ढूंढने के लिए साइंस भी आज कितने प्रयोग, कितने इन्वेंशन कर रही है, परंतु वो मिल नहीं पाया। भगवान कहता है मैं जब तब शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ के द्वारा नहीं मिलता। अब जो साइंस अति में जा रही है, वो साइंस भी सोचती है कि हमें भी कोई प्रेरणा दे रहा है ये विनाश के साधन बनाने के लिए। तो वो प्रेरणा किससे आ रही है? तो वो प्रेरणा का स्तोत्र है परम पिता परमात्मा निराकार शिव, जो इस संसार का सर्वोच्च और सभी बुद्धिवानों की बुद्धि भगवान है। सोचो, तो आत्मा को अपने फादर की हर वक्त याद आती है, क्योंकि 84 जन्मों से 5000 साल से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर
वो अपना पार्ट प्ले कर रही है, कितने तो भी शरीर बदल कर। 84 जन्म है, 84 शरीर है और 84 संबंध है, और ऐसे इस 84 के चक्कर में आत्मा आई है। इसलिए भारत में 84 घंटों वाली देवी का भी गायन है। सोचना कभी क्यों बनाए गए हैं ये 84, क्योंकि हम इस चक्र में आते हैं। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और असुरों को मार गिराया। कहा गया है शास्त्र में, भगवान ने कहा तुम 84 जन्मों के अपने चक्रों को अंदर के अंदर चलाओ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम युग, जहाँ भगवान आता है और फिर से कलयुग को सतयुग बनाता है, पतित से पावन बनाता है, नरक से स्वर्ग बनाता है, हेल से हेवन बनाता है, रावण राज्य से राम राज्य बनाता है। सोचो इस ज्ञान के बारे में। भगवान कब आता है? तो आत्मा का रचयिता है परमात्मा। जब आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, माना जब हम सभी बुरे विचारों को बुद्धि से निकालकर एक शुद्ध प्रवाह, एक शुद्ध विचार संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर के मालिक हूं, संपूर्ण कर्मेंद्रियों के मालिक हूं, प्रकृति के पांचों तत्वों के मालिक मैं आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं खुशी से भरपूर आत्मा हूं। जितनी भी परिस्थिति इस जीवन में आएगी या आने वाली है, मुझे शांत रहना है। क्योंकि मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं। भगवान का हाथ सदा मेरे ऊपर है, अनुभव करो उसके गुणों का, शक्तियों का, पवित्रता का, प्रेम का और शांति का औरा मेरे चारों ओर है। परमात्मा शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही है और मैं आत्मा एक शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। परिवार के सभी सदस्य हमेशा खुश हैं। मेरे सभी से संस्कार मिल रहे हैं। मेरा घर स्वर्ग हो गया है, जहां चारों ओर सुख, शांति और संपन्नता और खुशी है। ऐसा हेवन, स्वर्ग, बहिष्ट मेरा घर हो गया है, जहां सभी अल्लाह के बंदे, मना सभी फूल आत्मा हो गई है। इस घर में चारों ओर आनंद ही आनंद है, क्योंकि स्वयं भगवान का ये बगीचा है। मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। मुझे चलाने वाला और इस घर को चलाने वाला वह परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, वह भगवान है। यही सत्य है और इसी का विचार सागर मंथन हमें करना है। ये विचार करो, यह परमात्मा चिंतन करो और स्वचिंतन, आत्मा का चिंतन करने से ही जीवन के सभी भूत निकल जाएंगे। इन असुरों को निकालने के लिए परमात्मा का चिंतन ही सुदर्शन चक्र है। इसलिए पर चिंतन से परे